अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं एक मेरे भाई का कमेंट है अज़हर का, तो अनार के बारे में उन्होंने पूछा है, तो मैं अनार के बारे में ही आपको बताने वाला हूँ। अनार का एक ऐसा पौधा है कि अगर आप इसको फ़र्ज़ करें, इसको ज़मीन के अंदर लगाते हैं तो ज़मीन के अंदर की रीज़न ये होती है कि सबसे पहले इनके हॉल बनाकर इसे अच्छी तरह से खुदाई करके जो हॉल बनाए जाते हैं उनके सेंटर में लगा के इसकी पुमैश रखी जाती है, ताकि इसको सीधा स्ट्रेट लेंथ में लेके जाना होता है कि अगर बाग लगाओ तो वो खूबसूरत भी लगे और फल भी दे, तो फल तोड़ने में भी आसानी हो जाए और गुज़रने में भी आसानी रहे। कारीगर जो लोग होते हैं वो इस तरीके का काम करते हैं। ठीक है, जब आपने अनार को लगा लिया, इसकी शुरू लगाते वक्त आपने ये तरीका रखना है। आपने शुरू जब इसको लगाना है तो फिर आपका काम ये होगा कि आप इसको अच्छी तरह से, इसका जो हॉल है वो थोड़ा सा वाटरिंग के लिए खुला रखें। खुला रखने के बाद आप इसको जो आपने जब इसको नीचे खड्डा आपने खुदाई करके जब लगाना होता है तो उस वक्त की रीज़न सुन ले अच्छी तरह से। आपके पास पराली होनी चाहिए, पराली जो मुंजी की होती है, ठीक है, उसकी थोड़ी सी आप कटाई करके डीकम्पोस्ट गोबर खाद मिक्स करके और मिट्टी के साथ बीच में हल्की सी आपने खुदाई करनी है। खुदाई करेंगे तो मिट्टी बारीक हो जाती है। उस मिट्टी बारीक हो जाएगी तो फिर उसके बाद ये ऊपर ये पौधा जो है ये इसकी गाची निकली होगी, आपने उसके ऊपर रख के इसको अच्छी तरह से लगा देना है। आपने इसकी केयर उतनी अच्छी करनी है, इसको आपने वाटरिंग का ख़ास ख्याल रखना है, खुदाई का ख़ास ख्याल रखना है। जब आपको पता चल जाए आप इसको खाद डीकम्पोस्ट गोबर खाद ही इसको डालते रहें। तो ये इतनी ज़्यादा ओवर भी नहीं डालनी, दरमियानी डालते रहें ताकि इसकी ग्रोथ जो है ना वो अच्छी रहे। जब आपको पता चल जाए फ्रूटिंग पर आना ये शुरू हो गया तो फिर आपने खाद की रीज़न बहुत ही कम रखनी है। जितनी कम रखें उतना ज़्यादा अच्छा है। इसके फ्रूट का रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा और फ्रूट का जायका भी ठीक रहेगा जो अनार है, ठीक है। अगर अदरवाइज़ आपने इसको गमले के अंदर लगाया होता है तो आपका सवाल ये है कि आपने गमले के अंदर लगाया या ज़मीन के अंदर लगाया, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन गमले के अंदर लगाया हो तो कुछ लोग ये ना समझा करें कि ये नट के ऊपर, ये चैनल वाले लोग इतने ही ज़्यादा ये सीनियर होते हैं। ये दरअसल नट से ही सिखा कर आपको ये सवाल का जवाब दे सकते हैं और इनके बस का ये काम भी नहीं है, क्योंकि ये काम थोड़े से होते हैं मेहनत वाले और मुश्किलात वाले। ना इन्होंने किए होते हैं तो ना इनको इतना ज़्यादा इस बारे में इल्म होता है, ये बात ज़हन में रखना। तो इसके अलावा जो अगर गमले के अंदर कुछ लोग हैं इसको खाद डाली जाएंगे, जैसे किसी ने कहा ये डाल दो वो डाल दो, डाली गया पौधे की ज़िंदगी जो है वो एक अजीब सी बन जाती है। वो फिर इन चीज़ों का शौकीन रहता है, उसको गर्ज नहीं रहती मैंने फ्रूट देना है या नहीं देना। वो फ्रूट वाला जो पौधा होता है वो भी थोड़ा सा फिर लागर्ज हो जाता है। तो आप ये बात ज़हन में रखें, जिस तरीके की उसकी केयर है उसी तरीके की अगर आप उसको केयर करेंगे तो वो अच्छा है। जब आप गमले के अंदर इसको लगा के इसको जब खाद आप दबा कर डालते रहेंगे इस तरीके की, अभी मैं धूप पर ही खड़ा हूँ तो धूप पर जो धूप पर खड़ा होगा पौधा तो उसकी जो कॉम्पलें हैं, ये वाली ब्रांचें हैं, ये थोड़ा सा नीचे भी झुकेंगी तो ये कमज़ोरी भी दिखाएगा, येलो हो के पत्ते भी इसके नीचे गिरने की कोशिश करेंगे। तो आपने फिर आपने क्या तरीका इसके साथ किया हुआ है, आपने खाद ओवर डाली हुई है और ऊपर से गर्मी है। जब इसकी वो गमले के अंदर हीट बनती है ना तो ये पौधा कोशिश करता है कि अब ये पौधा बेबस होता है, फिर ये इन चीज़ों पर अटैक लेके आता है। अदरवाइज़ यही पौधा जितना मटीरियल आपने डाला हुआ था अगर ये ज़मीन के अंदर लगाओ तो ये थोड़ा बहुत जो इस तरीके की चीज़ों की तेज़ रफ्तार है वो थोड़ा सा फिर जो है ना ये नीचे मिट्टी जो है इस तरीके की अगर तेज़ खाद पड़ जाती है तो उसको थोड़ा सा वो हवस कर लेती है और पौधे को बचाती है मिट्टी। तो ये गमले की रीज़न है। अगर आप ये बात ज़हन में रखें, जब आपको अगर आपका गमले के अंदर है तो आप उसको वाटरिंग रात के टाइम हर रोज़ बार रूटीन गर्मी के अंदर आप उसकी वाटरिंग करें, ठीक है। अगर आपको पता चल गया कि अब मेरे जो ये अनार का पौधा है इसको थोड़े थोड़े से फूल आना शुरू हो गए तो फिर आपने ये वाली जो ब्रांच ऊपर जा रही है ये अगर बिल्कुल नाजुक अगर कॉम्पल ये वाली, तो फिर आपका बनता है हक, आपने यहाँ से इसको तोड़ना होता है, ठीक है। तोड़ने की वजह ये होती है जितने ये पत्ते हैं इसके साथ ही इनकी आँखें होती हैं, ये यहाँ से ब्रांचें निकालेगा। अब ये एक ब्रांच है, जितने ये हैं इतनी ब्रांचें बन के ऊपर और आ जाएंगी। जब वो और आ जाएंगी तो फिर आपने हल्का हल्का सा उनको भी काट देना है। ये स्लाइस मेन वाला थोड़ा सा मोटा भी हो जाएगा और ये सेहतमंद भी बन जाएगा और जो है फ्रूट है उसमें जायका क्वालिटी भी अच्छी आएगी। चाहे इसको 4 दाने लगें चाहे 5 लगें गमले के अंदर, लेकिन वो अच्छे ही होंगे। इसके अलावा जैसे कि ये देखें अभी जिस तरीके ये इसको
ये अभी ये 12 इंच गमले के अंदर है, इसको 1-2 फूल जो है ना वो इसको लगे हैं। तो ये देखें, अब ये इसको देखते हैं ये कामयाब होता है या नहीं होता है। ये 12 इंच गमले के अंदर है, लेकिन इसकी जिस तरीके केयर मैंने आपको बताई है, डीकम्पोस्ट गोबर खाद ज़्यादा इसको ओवर मत डालें, ये इसको पसंद नहीं है। आपने जब आपको पता चल जाए ये फूल और ये फ्रूटिंग पर आ चुका है, तो फिर आप इसको ओवर वाटरिंग ज़्यादा ना करें, थोड़ी सी वाटरिंग रोक के रखें। अगर रोक के रखेंगे तो थोड़ा सा इसको महसूस हो जाएगा, ये फल जो है ना ये टकाएगा। अगर आप इसको ओवर वाटरिंग करेंगे तो ये ज़ोर लगाएगा। जब पौधा ज़ोर लगाएगा तो समझ लें ये फिर पत्तों की तरफ ग्रोथ करने की कोशिश करेगा, इसका साथ छोड़ देगा, ये फिर ज़्यादा जो है ना नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं फूल। आपने ये तरीका नहीं करना, और आपने 10-15 दिन के अंदर जो है ना इसकी खुदाई का ख़ास ख्याल रखना है। तो आपका जो अनार का पौधा है ये बड़ा ज़बरदस्त और ये अच्छी ग्रोथ करेगा। ख़ास तौर पर अगर आपने इसको गमले के अंदर ही लगाना है तो फिर 18 या 24 इंच गमले के अंदर लगाएं, क्योंकि मैंने इसके अंदर लगा कर ये सेल किए हुए हैं अनार, उनको बिल्कुल तैयार 4000 का 5000 का मैंने ख़ुद सेल किया है 18 इंच गमले के अंदर। तो आप बेहतर यही है कि इसको 18 इंच गमले के अंदर लगाएं, थोड़ा सा आपको भी मज़ा आए मेहनत करने का और पौधे को भी पता चले कि मेरी अच्छी केयर हो रही है। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।